और ब्रांच लोन ऐप जो है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो है लोगों को पर्सनल लोन देता है, मेडिकल लोन देता है, शॉपिंग लोन देता है, स्टूडेंट लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो एनबीएफसी कोई बैंक नहीं है। तब एनबीएफसी को मान लीजिए कि 40%, जब 1 लाख की लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा 1,40,000। और यहीं पे हम बैंक से अगर लोन लेते हैं पर्सनल लोन 1 लाख के लोन लेंगे ना तो दोस्तों अगर आप लोग ब्रांच लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह 5 बातें जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लोन लेने के बाद आप लोग पछताएंगे। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आज का ऐसा वीडियो है ना कि ब्रांच लोन ऐप के बारे में ना सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और वीडियो सही से देख लेते हैं तो आप लोग खुद से फैसला कर पाएंगे कि ब्रांच लोन ऐप सही में सस्ता है या महंगा है, यहां से लोन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। आप लोग के जो मन में सवाल है ना सारे के सारे डाउट जो है क्लियर होने वाला है। मगर प्लीज वीडियो को सही से देखना है। और आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए। क्योंकि लोन लेने में तो मजा आता है मगर जब लोन के जब रिपेमेंट करते हैं ना तो सिर पे एक बोझ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग महंगा लोन ले लेते हैं। यहाँ पे जो है हिडन चार्ज, प्रोसेसिंग फी, ब्याज रेट, फाइन, तमाम ऐसे चीज जो है ना लोन ऐप वाले क्या है अधिक जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ना लोग के सिर पे एक बोझ हो जाता है। तो प्लीज आप लोग सावधान रहेंगे और लोन कहीं से लेंगे तो सोच समझ के लेंगे और लोन को टाइम से रिपेमेंट कीजिए, टाइम से उसको ईएमआई किस्त को भरिए। नहीं तो ये लोग फाइन करेंगे से करेंगे, हरासमेंट करेंगे से करेंगे, पैसा लेंगे से लेंगे, आप लोग की सिविल स्कोर खराब कर देंगे। और बाद में जब कहीं से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन लेने का होगा समस्या होगी। तो प्लीज आप लोग सतर्क होकर लोन लेंगे और कहीं से लोन लीजिए तो उसको टाइम से लोन को रिपेमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रांच जो पर्सनल लोन ऐप है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, मगर उससे पहले क्या है मैंने यहाँ पे लिखा है 2026। दोस्तों यह वीडियो है ना स्पेशल होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मेडिकल लोन यहाँ से ले सकते हैं, शॉपिंग लोन यहाँ से ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ट्रेवलर लोन ले सकते हैं, वेडिंग मैरिज लोन ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। मगर घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, आंख बंद मत कीजिए, पहले आंख को खोलिए, ठीक है। पहले वीडियो को सही से देखिए। तो क्या ब्रांच लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? तो चलिए जानते हैं। तो खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। कौन? ब्रांच, नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ब्रांच। जैसे कि आप लोग समझिए यह आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? तो ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और ब्रांच लोन ऐप जो है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो है लोगों को पर्सनल लोन देता है, मेडिकल लोन देता है, शॉपिंग लोन देता है, स्टूडेंट लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है। मगर यहाँ पे जो है लोन कितना से कितना मिलेगा, टाइम क्या मिलेगा, प्रोसेसिंग फी क्या है, ब्याज रेट क्या है, दोस्तों सारे के सारे सवाल के जवाब जो है ना इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को सही से देखेंगे। पर्सनल लोन ऑन ब्रांच, जब ब्रांच से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा 5,000 से लेके कितना, यानी कि 2 लाख। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 लाख। टेनर आपको देखने को मिल जाएगा 3 मंथ से लेके कितना, 12 मंथ्स। जैसे कि आप लोग गौर से देखिए 12 मंथ्स। और ये पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 2% से लेके 4%। और ये जो है मंथली है भैया, क्या है? मंथली है, पर मंथ लगने वाला है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे तो मैं कंफर्म नहीं हूं मगर इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये आपको देखने को मिल जाएगा 4% से लेके 6%। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस में रहेगा जीएसटी, ठीक। तो है ब्रांच का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ना कि आप लोग के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर हो। ब्याज रेट क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है, सब कुछ यहीं पे क्लियर होने वाला है। मगर आप लोग के मन में कहीं सवाल होगा
कि भैया ब्रांच जो है, मनी व्यू जो है, क्रेडिट बी जो है, ट्रू बैलेंस है, तमाम लोन ऐप जो है महंगा लोन क्यों देता है? आप लोग के मन में सवाल है से है, और यह सच्चाई बात है कि कहीं से आप लोन लेंगे लोन ऐप से तो महंगा लोन मिलेगा, क्योंकि ब्रांच हो, मनी व्यू हो, ट्रू बैलेंस हो, ये सब क्या है? लोन सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? LSP है। एल के लोन, एस के सर्विस, पी के प्रोवाइडर। मगर ए कहां से लोन लेता है? तो ए लोन लाता है NBFC के पास से। कहां से लाता है? NBFC के पास से लाता है। जैसे कि मैंने बोला है ना कि RBI रजिस्टर्ड NBFC है, तो ये जो है ना NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो NBFC कोई बैंक नहीं है। तब NBFC कोई बैंक अगर नहीं है तो लोन सर्विस प्रोवाइडर को पैसा कहां से देता है? हाँ भैया, आप लोग के जो सवाल बहुत अच्छा है। तो एक क्या काम करता है? NBFC बैंक के पास जाता है, किसी न किसी बैंक के पास, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, तमाम ऐसे बैंक है। वहां से क्या है? NBFC संपर्क करता है, कहता है भैया तुम मुझे पैसा दो, तुमको हम ब्याज देंगे। तो NBFC क्या करता है? किसी न किसी बैंक के पास जाके महंगे ब्याज दर में पैसा उठा के किसको देगा? तो लोन सर्विस प्रोवाइडर को देगा। जैसे में मनी व्यू, ब्रांच, ट्रू बैलेंस, एम पॉकेट, तमाम ऐसे लोन ऐप है, उसको पैसा देगा। इसीलिए तो यहाँ पे जो है ए तो कमीशन खाएगा, NBFC कमीशन खाएगा, बैंक कमीशन खाएगा। तो भैया यहाँ पे 3 आदमी कमीशन खाने वाला है। इसीलिए क्या है, यानी कि लोन ऐप जो लोन है, यानी कि लोन ऐप जो है क्या है, लोगों को पर्सनल लोन देता है, मेडिकल लोन, होम लोन, तो इसीलिए महंगा है। मगर जब बैंक से लोन लेंगे ना, तो बैंक के पास में खुद के पैसा है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, FD है, सैलरी अकाउंट है, तमाम ऐसे खाता धारक जो होते हैं बैंक के पास जमा करता है पैसा। तो बैंक के खुद के पैसा है। तो बैंक से जब पर्सनल लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, तो पर्सनल लोन लेंगे तो 10%, 12%, 9% में मिल जाएगा। हाईएस्ट होगा तो 15% होगा। और जब बैंक से जब होम लोन लेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 7%, 8%। मगर यहीं पे अगर LSP से लोन लेते हैं तो 24%, 30%, 28%, 29%, 40%, 50%, 62%, 70%, 80%। समझिए, अगर यहाँ पर अगर 1 लाख के लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 50% से, मान लीजिए 50% छोड़िए भैया, मान लीजिए कि 40%, जब 1 लाख के लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा 1,40,000। और यहीं पे हम बैंक से अगर लोन लेते हैं पर्सनल लोन, 1 लाख के लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा 10 से 12,000। तो समझिए कितना का अंतर है से। ठीक, तो यहीं पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल जो है ब्रांच का है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम ए को ले लेते हैं। तो एक के काम पर 20,000, तो एक गया ब्रांच के पास, लोन अमाउंट ले लिया 20,000। टेनर यानी कि टाइम जो है 3 मंथ्स का है, जैसे कि देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 2.5% मंथली है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे है 899 रुपया है। GST और प्रोसेसिंग फी कितना है, जैसे कि आप देख रहे हैं तो 161 है। तो आपको कुछ नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग फी परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 899, जैसे कि आप देख रहे हैं 899, अब बट्टा में दे देंगे 20,000, जैसे कि आप देख रहे हैं 20,000 गुने कर देंगे 100, भाग करेंगे तो मालूम चल जाएगा, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं ना। और यहीं पे फिर देखेंगे तो ये कितना है, 100 कितना है, 61 है ना, तो 161 बटा देंगे 899, अब गुण दे देंगे 100, भाग करेंगे तो ये भी जो है आपका GST निकल जाएगा। ठीक, अब जो है यानी कि 161 और 999, तो 1060 का 20,000 में से 1060 रुपया घटा देंगे तो इन हैंड लोन अमाउंट जो है एक को मिलेगा 18,940 रुपया। और इसका जो मंथली जो EMI जो है 7,170 रुपया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यही 3 से जो है इसमें गुना करा देंगे तो टोटल लोन रिपेमेंट आ जाएगा। और जो गुना करा के आएगा उसमें घटा देंगे 18,940 रुपया, तो ये आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक, मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो सही से लीजिए, उसको पहले जानिए समझिए, सही से रिसर्च कीजिए तब जाके लोन लीजिए। ठीक है, मगर प्लीज वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट में, और आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत।